अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो 1 घंटे तक जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान अमेरिका के दौरे की तारीखों का तयन नहीं हुआ। पाकिस्तानी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ जल्द इलाकाई ममालिक का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। मजहब की जबरी तब्दीली खिलाफ आइन इकदाम है जिसकी हौसला शिकनी जरूरी है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के सरबराह की VOA से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। जनूबी एशिया एक खुसूसी अदालत की जानिब से मुतनाज़िया मजहबी रहनुमा गुरमीत राम रहीम सिंह को जिनसी ज्यादती का कसूरवार करार दिए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में तशद्दुद फूट पड़ा। कम अज कम 12 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में, काबुल की एक शिया मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के दौरान खुदकुश बम हमले में कम अज कम 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सऊदी क़यादत में अफवाज ने यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़ज़ाई हमले किए हैं जिनमें बच्चों समेत कम अज कम 12 शहरी हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि दाइश के शाम के शहर रक्का में तकरीबन 20,000 शहरियों को यरगमाल बना रखा है जिनकी जिंदगियां सख्त खतरे में हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने चाहिए। म्यांमार की फौज ने बताया है कि 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम अज कम 32 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब रोहिंग्या बागियों ने शिमाली राखाइन रियासत में पुलिस की 20 से ज्यादा चौकियों पर छुपकर हमला किया। अमरीकी नेवी का कहना है कि गोताखोरों ने अमरीकी बहरी जहाज से एक दूसरी लाश दरियाफ्त कर ली है। ब्राजील में 39 अफराद का शोक मनाया जा रहा है जो इस हफ्ते कश्तियों के हादसों में हलाक हुए। और जनूबी कोरिया की एक अदालत ने मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग के सरबराह को रिश्वतसितानी का इल्जाम साबित होने पर 5 साल कैद की सजा सुनाई है। और जुमेरात के रोज अमरीकी और रूसी ओहदेदारों ने अफगानिस्तान में अपनी अपनी पॉलिसियों से मुताल्लिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अफगानिस्तान के बारे में नई अमरीकी पॉलिसी के ऐलान के तनाजुर में कहा है कि वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ अनकरीब दोस्त मुल्कों का दौरा करेंगे और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें भेजी है मोहम्मद इश्तियाक ने। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतल्लिक इल्जाम और इस पर इस्लामाबाद के बाज़ाब्ता रद्द अमल के बाद अब पाकिस्तान ने इलाकाई ममालिक से राब्ते का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने जुमेरात को हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तस्दीक की कि वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ इलाकाई ममालिक का दौरा करेंगे। तहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें कौन से मुल्क शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ चीन और रूस जाएंगे। ख्वाजा आसिफ will be visiting the regional countries for consultations. Okay. I'm not sure about the dates, but I think as soon as possible. And the dates for the visit to US is also not नफीस ज़करिया ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर खारजा के इन दौरों का मकसद मुशावरत करना है। उनका कहना था कि ये दौरे जल्द होंगे लेकिन वो इनकी तारीखों के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी हम मनसब रिक्स टिलरसन की दावत पर अमरीका भी जाना था लेकिन बज़ाहिर ये दौरा ताखीर का शिकार हो गया है क्योंकि नफीस ज़करिया के मुताबिक अमरीका के दौरे से मुतल्लिक तारीखों को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान से जब ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अमरीका से रास्ते जुदा करने जा रहा है तो नफीस ज़करिया ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कसीरुल जहती और दरीना ताल्लुकात हैं और वो इन ख्यालात से मुत्तफिक नहीं कि इस्लामाबाद ने वाशिंगटन के साथ अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है। I would not really endorse your views that we have decided to part ways. I think among the countries, when they have relationship, they have a difference of opinion also, and there are always channels of communication through which we can allay the misperceptions which are
may be the reason behind any irritants or any differences. ترجمان کا کہنا تھا کہ جب ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بعض امور پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ نفیس زکریا نے کہا کہ ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے ہمیشہ چینلز یا راستے ہوتے ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری بیان میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو قصوروار ٹھہرانے سے افغانستان میں استحکام میں مدد نہیں مل سکتی۔ رواں ہفتے کے اوائل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ امریکی صدر نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ تنظیمیں جو امریکی شہریوں کو قتل کرتی ہیں پاکستان ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے۔ پاکستانی حکام کہتے رہے کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف تشدد اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کے اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ دریاسنا پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان صحافیوں کے 9 رکنی وفد نے جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی جس میں آرمی چیف نے افغان وفد کو بتایا کہ پاکستان میں تمام دہشت گردوں کے خلاف کسی تفریق کے بغیر کارروائی کی جا رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے اور الزامات کی بجائے تعاون سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کابل کی ایک شیعہ مسجد پر جمعے کی نماز کے دوران ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم ایک حملہ آور نے امام زمان مسجد کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ متعدد دوسرے مسجد کے اندر گھس گئے۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے کو بند کر دیا اور رہائشیوں نے اطلاع دی کہ مسجد سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن کابل میں شیعہ آبادی پر اس سے پہلے حملے داعش کی مقامی شاخ داعش صوبہ خراسان کرانے کا دعویٰ کرتی رہی ہے۔ بھارت کے قصبے پنچکولہ میں خصوصی عدالت نے ایک مذہبی تنظیم کے گرو گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف گرو کے حامیوں نے پرتشدد احتجاج کیا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔ ہریانہ کے پنچکولہ میں ایک خصوصی CBI عدالت کی جانب سے خود ساختہ اور متنازعہ مگر انتہائی مقبول اور شہرت یافتہ مذہبی رہنما ڈیرا سچا سودا کے سربراہ بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو 2 ساتھی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا قصوروار قرار دیے جانے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا جس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پنچکولہ کی عدالت نے سپہر 3 بجے سخت حفاظتی انتظامات میں فیصلہ سنایا۔ 28 اگست کو سزا سنائی جائے گی۔ انہیں 7 یا 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ رام رحیم سنگھ کے ہزاروں عقیدت مند 2 روز قبل ہی پنچکولہ پہنچ گئے تھے۔ تشدد کے اندیشے کے پیش نظر وہاں بڑی تعداد میں نیم مسلح دستے تعینات کیے گئے تھے۔ عدالت نے جو ہی فیصلہ سنایا بابا رام رحیم کے عقیدت مندوں نے جن میں خواتین بھی شامل ہیں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ انہوں نے کم از کم 2 ریلوے اسٹیشنوں، کئی پیٹرول پمپوں اور ایک پاور گرڈ کو نظر آتش کر دیا۔ سرکاری دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے پرتشدد ہجوم پر قابو پانے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی، آنسو گیس کے گولے چھوڑے، لاٹھی چارج کیا اور پانی کی بوچھاریں چھوڑی۔ میڈیا کی متعدد گاڑیوں اور کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پنچکولہ کے سول اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ زخمیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض رپورٹوں میں زخمیوں کی تعداد 100 سے اوپر بتائی جا رہی ہے۔ دہلی میں بھی تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ کے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور ڈاٹا سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کو 2 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
गुरमीत राम रहीम सिंह को जिन मामलात में कसूरवार करार दिया गया है वो 15 साल पुराने हैं। उन पर कत्ल और साजिश के इल्जाम में भी मुकदमात चल रहे हैं। उनका हेडक्वार्टर हरियाणा के सिरसा में है। चूंकि उनके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में है, इसलिए उन्हें सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल है। उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है और वो अपने हेडक्वार्टर से जब भी निकलते हैं तो सैकड़ों बुलेट प्रूफ और लग्जरी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। 50 साला गुरमीत राम रहीम 200 गाड़ियों के काफिले के साथ फैसला सुनने के लिए पंचकुला की अदालत पहुंचे थे। फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। तशद्दुद में होने वाले नुकसान के इजाले के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा की तमाम इमलाक को जब्त करने का हुक्म दे दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। जुमेरात के रोज अमरीकी और रूसी अहदेदारों ने अफगानिस्तान में अपनी अपनी पॉलिसियों से मुतालिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। माइकल ब्राउन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंसर। अमेरिका के एक आला तरीन कमांडर ने रूस के वजीर खारजा के इस दावे की तरदीद की कि सदर ट्रंप की नई अफगान हिकमत अमली ज़ाब्तों का ताकत के जरिए इत्तलाक है। अफगानिस्तान में आला तरीन अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने कहा, We are now focused on a peaceful settlement in Afghanistan. And part of that has to come by the enemy realizing they cannot win. They cannot win militarily with this commitment by the United States and our allies. So this, I would hope, हमारी तवज्जो अब अफगानिस्तान में एक पुरअमन हल पर है और इसका एक हिस्सा दुश्मनों को ये एहसास दिलाना है कि वो कभी जीत नहीं सकते, वो फौजी सतह पर कामयाब नहीं हो सकते और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये अज़्म कर रखा है। चुनांचे इससे अफगान अवाम को ये हौसला मिलेगा कि नई पॉलिसी मुख्तलिफ है, ये सूरत हाल पर मबनी है, मुद्दत पर मबनी नहीं, और हमारा आखिरी हदफ पुरअमन मसालियत है, जिसके मानी ये हैं कि इस खित्ते में अफगान अवाम और अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कोई दहशतगर्द हमले न हों। ये अल्फाज थे अमरीकी आला कमांडर जनरल जॉन निकलसन के। इस हफ्ते ट्रंप ने अफगानिस्तान में मजीद 4000 नए फौजियों की तैनाती का ऐलान किया है। अगरचे इनके मंसूबे की बाकी तफसील वाज़ेह नहीं है, ताहम ये उनके इससे पहले के वादे से इनहराफ है जिसमें उन्होंने अमेरिका की इस तवील तरीन जंग के खात्मे का अहद किया था। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। सऊदी क़यादत में अफवाज ने यमन के दारुल सना में फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें बच्चों समेत कम अज़ कम 12 शहरी हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदों और तिब्बी हुकाम ने बताया है कि रात गए और जुमे की सुबह ये हमले जुनूबी इलाके फाजातान में किए गए, जिनसे कम अज़ कम 2 इमारतें तबाह हुईं और लोग उनके मलबे तले दब गए। इमदादी टीमें इन अफराद को मलबे से निकाल रही हैं और मजीद हलाकतों का इम्कान है। पिछले हफ्ते में कम अज़ कम 40 शहरी सऊदी क़यादत वाले फ़ज़ाई हमलों में हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने सना के एक होटल पर इस हफ्ते सऊदी इत्तेहादियों के फ़ज़ाई हमलों की आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए कहा है, जिसमें 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि दाइश ने शाम के शहर रक्का में तकरीबन 20,000 शहरियों को यरगमाल बना रखा है, जिनकी जिंदगियां सख्त खतरे में हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाने चाहिए। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मुशीर जैन एक्लैंड ने जुमेरात को बताया कि रक़ा के इन 5 मुज़ाफ़ाती इलाकों में फंसे हुए शहरियों को मदद की ज़रूरत है, जो इस वक्त दाइश के कंट्रोल में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने मैसूर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात न होने पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि फोर्सेस की जानिब से रक़ा को दाइश से छुड़ाने के लिए जारी मुहिम से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। म्यांमार की फौज ने बताया है कि 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम अज़ कम 32 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब रोहिंग्या बागियों ने शिमाली राखाइन रियासत में पुलिस की 20 से ज्यादा चौकियों पर छुप कर हमला किया। ओहदेदारों का कहना था कि जुमे के रोज शुरू के वक्त में अंदाजन 150 बागियों ने, जो बंदूकों और घरेलू साख्ता बमों से लैस थे, पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। अरकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी या ARSA ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और मजीद हमलों की धमकी दी है। अमरीकी नेवी के गोताखोरों ने अमरीकी बहरी जहाज से एक दूसरी लाश दरियाफ्त कर ली है। USS जॉन मैकेन इस हफ्ते के शुरू में एक तिजारती जहाज से टकरा गया था और उसमें
10 मल्लाह हलाक हुए थे। जुम्मे के रोज एक बयान में नेवी ने बताया कि मिलने वाली लाश 26 साला डस्टिन लुइस डॉयन की है, जिनका ताल्लुक कनेटिकट से है। गोताखोरों को जुमेरात के रोज मिलने वाली लाश 22 साला केनेथ आरून की थी, जिनका ताल्लुक न्यू जर्सी से था। पीर के रोज होने वाले तसादुम के नतीजे में लापता होने वाले 8 मजीद सेलर्स की तलाश अभी जारी है। और ब्राजील में उन 39 अफराद का शोक मनाया जा रहा है जो इस हफ्ते कश्तियों के हादसे में हलाक हो गए थे। शिमाल मशरकी ब्राजील में जुमेरात के रोज 100 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती उलटने से कम 22 अफराद हलाक हुए, जबकि दर्जनों लापता हैं। एल्मेडा का कहना था कि नेवी की एक टीम ने 21 लोगों को डूबने से बचा लिया। हादसे के मकाम पर प्राइवेट कश्तियां भी पहुंची और उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ब्राजील की रियासत बाह्या के महकमे सेहत की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि हादसे में जख्मी होने वाले 34 अफराद ज़ेर इलाज हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।